अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौलत, कामयाबी, मोहब्बत, ये तीन चीज़ों में बेहतर कौन सी है? आया कि आज हमारा इंतखाब क्या है? हम दौलत के पीछे भाग रही हैं या कामयाबी के पीछे भाग रही हैं या मोहब्बत के पीछे भाग रहे हैं? इन तीन चीज़ों में बेहतर कौन सी है? हमें किसको हासिल करना चाहिए? पुराने ज़माने की बात है कि एक औरत घर से निकली, उसके घर के सामने बागीचा था और जिस वक्त बागीचा था, बागीचे में तीन बुजुर्गों को देखती है और उनको जानती पहचानती नहीं है, लेकिन जाहिर होता है कि ये कोई मुसाफिर हैं और भूखे हैं, और उन बुजुर्गों से कहती है आओ मेरे साथ चलो, आपको मैं खाना खिलाती हूँ। नेक बुजुर्ग ने पूछा कि आपका खामद आपके घर में मौजूद है? कहा नहीं, मौजूद नहीं है। कहा जाओ हम उस वक्त तक इधर बैठकर इंतज़ार करते हैं जब तक आपका खामद ना आ जाए, जब आपका खामद आ जाएगा फिर हम आ जाएंगे। औरत जाकर घर जाती है, उसका खामद आ जाता है, सारा वाक़या खामद को बताती है, तो खामद जाकर कहता है जाओ उनको बुला लाओ। जिस वक्त वो बुलाने आती है और वो कहते, नेक बुजुर्ग कहता है कि हमारे तीनों के अलहदा अलहदा अपना तारफ़ करवाता है कि मेरा नाम माल है और इसका नाम कामयाबी है, इसका नाम मोहब्बत है। हम तीन इकट्ठे नहीं आएंगे, आप तीनों में से किस को बुलाना चाहते हैं वो बताएं। वो घर जाकर अपने खामद से दोबारा मशवरा करती है। खामद ने कहा माल को ले आओ। जिस वक्त माल हमारे घर आ जाएगा तो हमारे घर दौलत की फरावानी होगी, हम ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। औरत ने अपने खामद की बात से इख्तलाफ किया कि नहीं, कामयाबी को सिलेक्ट करना चाहिए, कामयाबी को लाना चाहिए, ताकि कामयाबी हमारे घर आ जाएगी तो हम हर चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा उन दोनों की आपस में बहस चल रही है, आपस में बात चल रही है। साथ उनकी बहू, घर की जो बैठने वाली, साथ उनकी बातों को सुन रही थी। बहू कहने लगी आप मेरा मशवरे को ज़रूर तस्लीम कीजिएगा, मेरे मशवरे को ज़रूर मानिएगा, आप मोहब्बत को बुला लो। जिस वक्त हमारे घर मोहब्बत आ जाएगी तो हमारे घर में सभी के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने अपनी बहू की बात का फ़ैसला जो था उसी को सिलेक्ट किया और कहा कि चले हम मोहब्बत को बुला लाते हैं। औरत जाकर उन तीनों में से मोहब्बत को बुलाती है कि मोहब्बत को हमारे घर पे मेहमान नवाजी की दावत है कि हमारे घर पे आए और हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। जिस वक्त मोहब्बत, जिस बुजुर्ग का नाम था, वो खड़ा हुआ और उसके साथ दूसरे दो बुजुर्ग जिनका माल, एक का नाम माल था, एक का नाम कामयाबी था, वो भी दोनों खड़े हो गए, उसके पीछे चलने हो गए, शुरू हो गए। औरत ने कहा मैंने तो एक को बुलाया, ये दोनों क्यों आ गए? तो जिसका नाम माल था उसने कहा अगर आप माल को सिलेक्ट करती तो आपके साथ एक ही जाना था, अगर आप कामयाबी को सिलेक्ट करती तो आपके साथ सिर्फ कामयाबी जानी थी, और आपने मोहब्बत को सिलेक्ट किया है, आपने मोहब्बत को चुना है, लिहाजा हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम इसके साथ हैं। जहाँ पर भी मोहब्बत जाएगी दौलत भी वहाँ पे जाएगी, कामयाबी भी वहाँ पे जाएगी। तो लिहाजा हम कभी भी इससे अलग नहीं होंगे। इस वजह से हमें अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए और उनके साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। जिस वक्त आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, भाई भाई के दौरान, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, अजीज़ व अकारब की आपस में मोहब्बत और प्यार होगा, वहाँ पे दौलत भी आएगी, वहाँ पे कामयाबी भी आएगी। तभी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबअतुम युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन, जिस दिन किसी चीज़ का साया नहीं होगा, सूरज ज़मीन से 1 मील ऊंचा होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा, लेकिन उस अर्श के साए के नीचे 7 किस्म के लोग होंगे। 7 में से एक वो होंगे वरजुलानि तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो 2 लोग जो आपस में मोहब्बत करते हैं अपने रब की रज़ा के लिए, अलहदा होते हैं फिर भी अपने रब की रज़ा के लिए। फरमाया जिस वक्त हमारे घरों में मोहब्बत आ जाएगी, आज दौलत ने, कामयाबी ने हमारे दिलों में नफरत पैदा कर दी है, मोहब्बत को ख़त्म कर दिया, घरों में हमारे बरकत ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा हमें हमेशा अपने घरों में बरकत, दौलत, कामयाबी को लाने के लिए पहले मोहब्बत को लाना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।